Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 7.1.5 which is my entrepreneurial skills. ओके, entrepreneurial skills क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Entrepreneurial skills are the abilities that help a person succeed in starting and managing a business. बेसिकली जो entrepreneurial skills हैं वो क्या होती हैं, वो abilities होती हैं जो पर्सन की हेल्प करती हैं उसको उसके बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको रन करने में, ताकि उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए और रन हो जाए. अब ये जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुई होती हैं. जैसे फर्स्ट वन है कंडक्टिंग माई सेल्फ. अब इसका क्या मतलब है, स्किल्स रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस. ये जो स्किल्स होती हैं ये बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करने के बारे में, कि आपने किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आना है. मतलब आप देखिए, अपने बिजनेस के ऑनर होते हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो आपने खुद अपनी बेस पे लेने होंगे. तो इसलिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अब जैसे फर्स्ट स्टेप है बिलीविंग इन माई सेल्फ. मतलब आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, एट द एंड आपके बिजनेस के अंदर उस चीज को सक्सेस मिलेगी. मैनेजिंग माई डेली लाइफ. मतलब आपने अपनी डेली लाइफ को मैनेज करना है. ठीक है, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लेके चलना है. फिर है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस. अब देखिए, जो ऑनर होता है, जो ऑन्टरप्रेन्योर है, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अब वो जो भी डिसीजंस लेगा वही उसका रिस्पॉन्सिबल है, वही उसका जवाब दे. मतलब अगर उसको बिजनेस में लॉस होता है तो वो किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि इस पर्सन की वजह से मुझे अपने बिजनेस के अंदर लॉस हुआ. बल्कि क्योंकि खुद उसने सारे डिसीजंस लिए हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं वो उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा वही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा. अब जैसे एग्जांपल है कीपिंग ट्रैक ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस और मीटिंग डेडलाइंस. अब इसका क्या मतलब है कि आपने अपने बिजनेस एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना है, जो भी अखराजात हैं बिजनेसेस के उसका आपने रिकॉर्ड रखना है. और जैसे नेक्स्ट है और मीटिंग डेडलाइन. अब देखिए, फॉर एग्जांपल जो एंटरप्रेन्योर है उसको आप ये कह सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि इतने टाइम में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है. तो वो जो टाइम सेट किया जाता है वो बेसिकली डेडलाइन होती है. फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और मुझे कहा गया है कि आपने संडे तक इसको कंप्लीट करना है. राइट, तो अब ये जो संडे का टाइम है ये डेडलाइन है, तो डेडलाइन मीट होनी चाहिए. मतलब जो डेडलाइन सेट कर दी गई है उस टाइम तक आपने वो काम कंप्लीट करके दे देना है. अब नेक्स्ट है थिंकिंग स्किल्स. स्किल्स रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग. अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्किल्स होती हैं ये आपकी हेल्प कर रही होती है ताकि आप बेटर वे में थिंक कर सकें, आप यूनिकली थिंक कर सकें. आप जब अपने बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो उसका सोल्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए ऑलरेडी, ताकि वो एग्जिस्ट ना करता हो. और आपने स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं. अब जैसे इसका जो पॉइंट है बीइंग क्रिएटिव इन आइडियाज. अपने आइडियाज में आपने क्रिएटिव होना. क्रिएटिव मतलब आपने नए नए आइडियाज सोचने हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन. अब आप जब बिजनेस चलाते हो तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो आपने कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके बारे में आपको नोहा होनी चाहिए. मेकिंग डिसीजंस, आपने जो है वो गुड डिसीजंस लेने हैं. ऑब्जर्विंग सराउंडिंग टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि आपको किस किस आपको जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती हैं. आपने उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, आपने उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना है. एक्टिंग बेस्ड ऑन नीड एंड अपॉर्चुनिटीज. आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो कैसे करना है, नीड के अकॉर्डिंग, कि लोगों की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन परफॉर्म करना है. क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं. अब जैसे एग्जांपल है फाइंड अ यूनिक वे टू मार्केट अ प्रोडक्ट और सॉल्व अ कस्टमर प्रॉब्लम. मतलब आपने यूनिक और न्यू वेज या न्यू मेथड्स आपने फाइंड आउट करने हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है इंटरेक्टिंग विद पीपल. अब इसमें जो स्किल्स है वो किससे रिलेटेड होते हैं, कम्युनिकेशन और टीम वर्क से रिलेटेड होते हैं. मतलब ये जो स्किल्स होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप बेटर वे में वर्क कर सको दूसरों के साथ. मतलब आपने दूसरों के साथ कैसे मिलकर काम करने हैं, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए. वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स. दूसरों के साथ आपने अच्छे से काम करना है. ठीक है, ताकि आपके जो आप काम कर रहे हो दूसरों के साथ मिलकर उनके बेटर रिजल्ट आए. जैसे थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टिंग पीपल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस और डिसेबिलिटी.
मतलब आपने दूसरों को एक्सेप्ट करना है, ये नहीं देखना कि अच्छा इस पर्सन का ये कास्ट है, इसका कास्ट मुझसे चेंज है तो मैंने इसके साथ काम नहीं करना, या इसका जेंडर चेंज है तो मुझे इसके साथ काम नहीं करना, या सोशल स्टेटस चेंज है, या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो आप उन बेसिस पे उस चीज को रिजेक्ट कर दें कि मैंने इस पर्सन के साथ काम नहीं करना। बल्कि आपने रिस्पेक्ट शो करनी है, आपने दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जैसे एग्जांपल है कोलैबोरेटिंग विद एम्प्लॉयज और पार्टनर्स इन अ बिजनेस प्रोजेक्ट, कि आप जो है एक पीसफुली इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो दूसरों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपने उनके साथ कोलैबोरेट करना है, मिलकर काम करना है। नेक्स्ट है माई सेफ्टी एंड सर्वाइवल, स्किल्स दैट इंश्योर पर्सनल सेफ्टी एंड वेलबींग। अब बेसिकली ये जो है माई सेफ्टी या सर्वाइवल स्किल्स, ये एबिलिटीज होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, या एक पर्सन की हेल्प करती है ताकि वो सेफ रह सके, हेल्दी रह सके, वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी जिस जगह पे वो काम कर रहा है, जो उसकी बिजनेस प्लेस है, उसमें अपने आप को सेफ रख सके। अब जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब इसका क्या मतलब है कि आपने जो है वो अपने आप की केयर करनी है ताकि आप डेंजर से अवॉइड कर सकें, आप सेफ चॉइसेस को चूज कर सकें। जैसे एग्जांपल है कि कोई भी रिस्की सिचुएशन है तो आपने उससे अपने आप को दूर रखना है, और जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड नॉलेज। फर्स्ट एड नॉलेज मतलब आपके पास नो हाउ होनी चाहिए कि आप किस तरह से अ, आप किस कोई भी फॉर एग्जांपल किसी को भी इंजरी हो गई है तो आप कैसे उसको जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई भी जख्म आया तो उसको कैसे क्लीन करना है, उसके ऊपर कैसे बैंडेज अप्लाई करनी है, कि जब तक कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती तब तक आपने उसको कैसे उसकी हेल्प करनी है। फिर नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन। अब आपको जो है पता होना चाहिए कि ड्रग्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। और फिर आप मना करें, अगर कोई आपको कहे कि आप इस चीज़ को यूज़ करें तो आप उस चीज़ को मना करें, और प्रमोट करें कि आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो कितनी इसेंशियल है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग अवेयर ऑफ सेफ्टी मेजर्स। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है कि आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल आग लग गई है तो आपने कहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, किस तरह से जो टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको आपने हैंडल करना है केयरफुली। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए कि कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, या अगर इन केस किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप कैसे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है नोइंग हाउ टू हैंडल अ माइनर इंजरी इन अ वर्क प्लेस, कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई माइनर इंजरी हो गई है या किसी के साथ हो गई है, तो आपने किस तरह से जो जख्म है उसको ठीक करना है, उसके ऊपर बैंडेज अप्लाई करनी है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है व्हाट आई कैन डू, प्रैक्टिकल स्किल्स। इसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाती हैं कि आपके पास कौन कौन सी प्रैक्टिकल स्किल हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल्स रिलेटेड टू हैंड्स ऑन एबिलिटीज एंड हॉबीज। आपकी क्या क्या हॉबीज हो सकती हैं या आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है रिपेयरिंग आइटम्स। मतलब अब बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको कैसे रिपेयर करना है, वो घर में ही उस चीज को ठीक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कुकिंग और मेकिंग क्राफ्ट। ठीक है, मतलब आपको जो है वो कुकिंग आनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है तो उसको भी कुकिंग के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई फीमेल है तो ऑब्वियसली उसको भी पता होना चाहिए। फिर मेकिंग क्राफ्ट, ये जो हाथ से डेकोरेशन पीस बनाते होते हैं, जैसे फ्लावर्स, कार्ड हो गए, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सारी स्किल्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर रीडिंग, ये भी स्किल है, सिंगिंग, बाकी और बहुत से टैलेंट्स होते हैं। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है मेकिंग होम मेड प्रोडक्ट टू सेल इन अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने घर में जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उसको सेल करना है, इस तरह से आपको एक स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7.1.6 को कवर करेंगे।